जम्मू कश्मीर में सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के मामले में सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड कर दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और अब यह भी पता चला है जानकार सूत्रों से कि अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस और जेई जल शक्ति विभाग के मामले में भी सरकार ने एक इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर की हुई है और इंक्वायरी को लगभग 1 महीना हो चुका है और आने वाले लगभग 1 हफ्ते में उसकी भी इंक्वायरी रिपोर्ट आने जा रही है। मेरे साथ इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बंटी है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट 1200 के करीब सब इंस्पेक्टरों को रिक्रूट होना था। उस मामले में एक इंटरनल इंक्वायरी हुई और उस इंटरनल इंक्वायरी में पता चला कि बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ी धांधलेबाजी इसमें हुई है, गफलेबाजी हुई है, बेईमानी हुई है और उसके बाद सरकार ने इसको सीबीआई प्रोब के लिए रिकमेंड कर दिया है। आप इसको पहले कैसे देखते हैं विपक्ष के तौर पर? देखिए जुनेद साहब, बात यह है कि जब से 2014 के बाद आपने जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जिस तरीके से बदले हैं, जो स्थिति आज हुई है, इसकी शुरुआत 2014 से हो चुकी थी। आपको याद होगा इससे पहले हम इस पे बात करें, इससे पिछला अगर आप देखें तो सत्यपाल मलिक साहब जो गवर्नर थे उन्होंने भी कहा था कि जिनके बैंक में जो है वो इस तरीके की फेवरिज्म हुआ था, जिनके बैंक की जो सिलेक्शन हुई थी। और जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो इशू था एम्प्लॉइज का, स्टेट एम्प्लॉइज का, उसमें भी उन्होंने कहा था कि फेवर जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी को दिया गया है जो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के बड़े चहेते हैं। तो वो आपके सामने है। अब ये जो अपना राज भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं का राज है। तो आप देखें इसके भी उनकी एलजी साहब के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। और सब इंस्पेक्टर का इशू तो आपके सामने है, काफ़ी दिनों से इस पे बड़ा बवाल मचा हुआ है और अल्टीमेटली एक पीछा छुड़ाने के जब बहुत ज़्यादा शोर मच गया तो एक अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है। और अब जो फाइनेंस का भी आप ने सुना होगा, फाइनेंस में भी हो रहा है, जल शक्ति में भी हो रहा है। तो जब से पहली बात तो ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, ये इनका ध्यान ना तो किसी तरह की मुलाजमत एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, ना ये तो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और ट्रांसपेरेंट और बड़ी विकास की बातें करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे पहले तो कुछ है नहीं, जो पहले लगे हैं वो सड़कों पे हैं और जो नहीं लगे उनकी भर्ती हो नहीं रही और जो हो रही है उसमें सब कुछ आपके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ये सामने दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। व्हेन इट कम्स टू डिलीवर सच थिंग्स हैपन। और अब ये सब जब सामने आ चुका है या आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इससे साफ पता चलता है कि डिलीवर करने के नाम पे ना कोई ट्रांसपेरेंसी है और करप्शन जो है वो चरम सीमा पर है। और अपने आप को पाक साफ कहने वाली, अपने आप को दूसरों को करप्ट और दूसरों को ये बताने वाली कि ये तो बिल्कुल निकम्मे, इन्होंने तो कुछ ना तो कोई विकास किया ना देश का कुछ किया। जब आपकी अपनी बारी आई डिलीवर करने की, तो ये जब सब हो रहा है तो ये जनता के सामने। सुरेंद्र जी, मुझे बताइएगा कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में आज जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर में भी खबर आई है। उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि कुछ उच्च अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई सरकार करने जा रही है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जानते हैं गुप्तचर एजेंसियां आपके पास होती हैं, गुप्तचर एजेंसियों की हर वक्त निगाह होती है हर एक चीज के ऊपर क्या हो रहा है। मुझे ये बताइए, क्या ये संभव है कि गुप्तचर एजेंसियों ने सरकार को आगाह नहीं किया होगा, बताया नहीं होगा कि इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इतने मैसिव लेवल पर स्कैम हो रहा है और जिसमें 97,000 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बाद में बच्चों ने डिग आउट किया वो सारे का सारा, और यकीन करना जो है पॉसिबल नहीं था, आपको यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा ये हो सकता है। लेकिन अब चूंकि सीबीआई इंक्वायरी इसमें रिकमेंड कर दी गई है, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार चूक कहां पे हो गई? क्या लगता है आपको कि चूक किस जगह हुई है? देखिए, चूक की बात नहीं है। जब सरकार का सारा ध्यान एजेंसियों को आगे लगा करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ स्कोर सेटल करने में लग जाए। आप आए दिन सुनते हैं उसके पीछे ईडी है, उसके पीछे एनआईए है, उसके पीछे इनकम टैक्स है। जब सारी एजेंसियां आप अपने अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लगा दो कि भाई या तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो या फिर वो भुगते, तो ध्यान तो आपका सारा उधर है। इतनी एजेंसीज होने के बावजूद सरकार की नाक के नीचे हो रहा था तो सरकार क्या सोई थी? सरकार क्या इस दिन का इंतजार कर रही थी ये सब हो तो सरकार उसके बाद कार्रवाई करे? तो अब तक सरकार कहाँ सोई थी? ये देखिए, ये बिल्कुल सरकार का निकम्मापन है। ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाई, मंदिर और मस्जिद में उलझा कर रखना चाहते हैं। आज देश के अंदर कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही, आज देश के अंदर कहीं नौजवानों की बात नहीं हो रही, आज कहीं बढ़ती हुई महंगाई की बात नहीं हो रही। डॉलर
कह रहे थे ना डॉलर ऑक्सीजन पे है। ये सब चीज़ मैं दूसरा आपसे जानना चाहूंगा, ये कितना बड़ा झटका है उन तमाम बच्चों के लिए जो इन इम्तिहानों के लिए तैयारी करते हैं और उन्हें उसके बाद पता चलता है कि रिक्रूटमेंट स्क्रैप कर दी गई है और अब 2 और रिक्रूटमेंटें हैं जिनमें इंक्वायरी ऑलरेडी हो रही है और संभवतः यही लग रहा है कि शायद इस मामले में भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले। मैं उसी पे आ रहा हूँ जुनेद साहब, लोगों को इन्होंने उलझाया है। दूसरी तरफ नौजवानों की मुलाजमत का जो हालात पिछले 4-6 साल से हैं, खासकर कोविड के बाद है, वो बिल्कुल सामने। कितने लाखों लाख नौजवान हमारे जो है कोविड के बाद बेरोजगार होकर घर बैठ गए। आज आप देखिए नौजवानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। नौजवान एक पेपर की तैयारी करता है, वो फॉर्म भरता है, वो वहाँ पर फीस भरता है, फिर उसके बाद वो 2-3 महीने, और जो सीरियस स्टूडेंट है वो कितने बुरे तरीके से सफ़र करता है, उसका मोरल कितना डाउन हो रहा है, उसका सिस्टम के ऊपर विश्वास किस तरीके से दिन ब दिन घट रहा है। सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बजाय सारे सोर्सेज बेचने में लगी है। आए दिन आप सुनते हैं कि आज ये वाला उपक्रम बिक गया, आज ये वाला उपक्रम बिक गया, आपने रेल, आपने हवाई जहाज, अपने बैंक, अपने सब कुछ तो बेच दिया। जो सरकार के पास उपक्रम है वो आप बेचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं रही, जो थोड़ी बहुत आपने निकाली है वो करप्शन की भेंट चढ़ रही है। आपका ध्यान सारा तो लोगों को लड़वाने में, मंदिर मस्जिद में लगा दिया आपने, तो नौजवानों का कौन सोचेगा? इस देश का भविष्य तो नौजवान है। आज नौजवान अगर बेरोजगारी की चपेट में आकर के अपना प्राइम टाइम गवा रहा है तो उसका विश्वास डगमगा रहा है। वो आज हमारा नौजवान, आज देखिए नशा एक इतने बुरे तरीके से हमारे लोगों को जकड़ रहा है क्योंकि नौजवान बुरी तरह से हताश है। वो जो हताश नौजवान है वो या तो फिर गलत काम में पड़ेगा या फिर नशे की तरफ जाएगा। तो ये सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए, जबकि सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए साथ मीडिया का एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है सिलेक्टेड लोगों का, उनको आगे रखा गया है। बस ऑल इज वेल का एक फीलिंग देना है कि सब ठीक चल रहा है। यही कुछ शाइनी इंडिया के। मुझे बताइएगा कि अगर हम सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले की बात करें, उस मामले में जो जांच एजेंसियां कह रही वो कह रही 2013 से एक एजेंसी को सबलेट किए, मतलब 2013 से एक एजेंसी को ठेका दिया गया था, आउटसोर्स कर दिया गया था और आउटसोर्सिंग ये की गई थी कि पेपर भी वही बनाएंगे, पेपर भी वही सेट करवाएंगे, पेपर सेट करवाने के बाद इम्तिहान भी वही करवाएंगे, नतीजा भी वही निकलवाएंगे, सारा कुछ उनको दिया गया था। तो ये 2013 में तो सरकार आपकी थी, आपके कार्यकाल में ये हुआ है और उसके बाद जाकर जो अब जाकर 2022 में इसकी पड़त खुली है जब सरकार ने इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर की है। तो आपके कार्यकाल में भी तो आप लोगों ने भी ओवरसाइट की, आप लोगों ने भी उस समय देखा नहीं कैसे सार भी कर क्या रहा है, क्योंकि 2013-14 की बात की जाए। देखिए आपने कहा 2013 में ये सब हुआ, 14 में चुनाव हुए, हमारे बाद तो सिर्फ 1 ही साल रहा, 14 से लेकर अब 22 है, 8 साल से ये लोग बैठे हैं। अगर वो निजी कंपनी या निजी जिसको दिया था अगर वो किसी तरीके का फाउल प्ले कर रहे हैं या आपने अपनी जिम्मेदारी को, तो 8 साल में आपने उनको हटाया क्यों नहीं? हमने कानून लाया तो आप कानून बदल देते। देखिए हमेशा कानूनों में बदलाव होते रहते हैं। सरकार आप तो आए दिन नए कानून पार्लियामेंट में पास करते हैं, आप कभी ट्रिपल तलाक के पीछे भाग रहे, कभी किसी के पास, आप इसको भी चेंज कर देते। अगर आपने चेंज नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी नाक के नीचे सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? विपक्ष के तौर पर मुझे ये बताइएगा, आप लोग कहीं नजर नहीं आते। ये तमाम जितना भी आज अगर इंक्वायरी ऑर्डर हुई है या बाकी तमाम चीजें हुई हैं, इसमें युवाओं ने खुद बढ़ चढ़कर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाए, सरकार के समक्ष सारी चीजें लाई और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये सब कुछ चला, अलग अलग वेब पोर्टल्स ने चलाया, तब जाकर सरकार की आंख खुली और सरकार ने इसमें प्रोब ऑर्डर किया। क्या आप मानते हैं विपक्ष के तौर पर आप विफल हुए हैं इन तमाम चीजों को सरकार के सामने समक्ष रखना? तो आपका काम था, आप नहीं रख पाए। देखिए विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष करता है। यहाँ चुनी हुई सरकार है कहाँ जो विपक्ष होगा? एक बतौर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हमारा क्या वो है बात करने का कोई प्लेटफॉर्म है? चुनाव ये लोग नहीं करा रहे। आज अगर चुनाव होते तो आज ये बात असेंबली में उठती, आज कहीं बात किसी फोरम पे होती। ऐसे हम बतौर पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर धरना प्रदर्शन तो आए दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। हमारा यूथ विंग कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पिछले दिनों में उन्होंने काफी धरने प्रदर्शन किए। बतौर नौजवान लोग अलग अलग फोरम से बाहर आ रहे हैं। इसी वजह से ग्राउंड खिसकती हुई देख करके ये लोग चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं। इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जम्मू कश्मीर के लोग जान चुके हैं कि दे हैव लिटरली फेल्ड टू डिलीवर। इसलिए अब चुनाव में हार के डर से कोई ना कोई बहाना, कभी पूरे हिंदुस्तान में कहीं डिलिमिटेशन नहीं हुई, जम्मू कश्मीर में करवाई, अब डिलिमिटेशन करवाई है तो चुनाव क्यों नहीं आप करवाते? कभी कहते हैं 22 में करवाएंगे, कभी कोई कहता है 24 में करवाएंगे। थोड़ी सी एक्सरसाइज हिलती है, कभी थोड़ा सा वहाँ से आ जाता है इलेक्शन कमीशन से, थोड़ा सा फिलर, थोड़ी सी हिलचुल होती है, उसके बाद फिर ठप हो जाता है। तो पीछे सरकार जो है केंद्र में वो ये समझ चुकी है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो दूसरी ABC टीमें हैं उनका वजूद जो है हिल चुका है, उनके पाँव से जमीन जो है निकल चुकी है। इसीलिए वो ना चुनाव करवाते हैं, ना वो कोई नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, ना वो कोई महंगाई के ऊपर कोई कर्ब है। आप देखिए आए दिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। आज भी डॉलर गिरा है। ये तो कहते थे डॉलर वेंटिलेटर पर है, इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। आज क्या हुआ?
अगर इंडिया शाइनिंग कर रहा है, फील गुड फैक्टर आप दे रहे हैं, तो फिर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की बजाय गिर क्यों रहा है? इसका मतलब आप मीडिया के एक बिके हुए एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अपने आप को पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन नौजवानों की नज़र से आप छुप नहीं सकते। पढ़ा लिखा नौजवान अब समझ रहा है इस बात को कि ये सरकार जो है ये नौजवानों के प्रति बिल्कुल सीरियस नहीं है। अंत में मुझे ये बताइएगा कि अब आप क्या चाहते हैं, चूंकि सरकार ने 3 जो बड़ी रिक्रूटमेंट्स थी, यानी 974 के 72 के करीब करीब बच्चे जो हैं वो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में लगने थे, 163 के करीब करीब बच्चे जेई सिविल जल शक्ति में लगने थे, 1200 के करीब करीब सब इंस्पेक्टर लगने थे। तो ये कुल मिलाकर टोटल कोई 2500 के करीब करीब का आंकड़ा बनता था जिन बच्चों को लगना था। अब चूंकि ये सारी रिक्रूटमेंट है जो है किसी तरीके से शक के घेरे में है और अब इसमें सीबीआई जांच करने जा रही है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष के तौर पर अब चाहते क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। आपने कहा इंक्वायरी की बात, वो सुदर्शन फाकिर साहब का एक शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो जो होना है इंक्वायरीज का वो तो सबको पता है क्या होना है। ये एक ब्रीदिंग टाइम सरकार लेगी और सिर्फ अपने आप को और अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेगी। क्यों लोगों के नाम सामने नहीं आ रहे? क्यों उन लोगों के नाम सामने क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आपने सजा तो बच्चों को दी, आपने उन बच्चों के साथ उनको भी पीस दिया जो बेचारे दिन रात मेहनत करके सब इंस्पेक्टर का पेपर रोज बच्चे यूनिवर्सिटी में तैयारी फिजिकल की कर रहे थे, लाइब्रेरीज में बैठ रहे थे, पढ़ रहे थे, पैसा खर्चा, फीस भरी। अल्टीमेटली सफर कौन है? सफर आ जाके नौजवान ही है। ना उस ब्यूरोक्रेट को कुछ होगा, ना उस इंसान को कुछ होगा जिसने पेपर लीक किया, ना उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो रिस्पॉन्सिबल है। जो पेपर में मीडिया में दाएं बाएं से सुनने में आ रहा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। तो इसमें अल्टीमेटली सफर जो है वो नौजवान है। शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष का यह कहना है कि इसमें आखिरकार नुकसान नौजवानों का होना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में धांधलियां हुई हैं, 97,000 बच्चों के यकीन विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है। जेई सिविल जल शक्ति में भी इंक्वायरी हो रही है, उसके अलावा एफएए में भी इंक्वायरी सरकार कर रही है। 1 महीने का वक्त लगभग उस इंक्वायरी में गुजर चुका है और हो सकता है हफ्ते के बाद उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट आए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आखिरकार जाए कहां? जब नौजवान को यह पता चलता है कि पहले तो रिक्रूटमेंट यहां पर होती ही नहीं, फिर जब रिक्रूटमेंट होती है तो उसके बाद उसमें इस तरह की गफलेबाजी, दांधलियां और इस तरह के बेईमान लोग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो बेईमान सिस्टम को गंदा करने का काम करते हैं, और उनके सिस्टम को गंदा करने की वजह से ही नौजवान जो है परेशान होता है। और सिर्फ परेशान ही नहीं होता है, बल्कि जैसा मैंने आपको पहले भी बड़ी बार कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, सीबीआई के ऊपर कि उन तमाम चेहरों से नकाब उतारे जाएं जिन्होंने ये बेईमानियां, ये ठगियां और ये चोरियां की हैं, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशानी का शिकार है।